और मैं मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो रेनाउंड फिजिशियन भी हैं। सबसे पहले जो स्पॉट पे पहुँचे वो मिनिस्टर साहब खुद पहुँचे और मैं पहुँचा, और उसी वक्त हमने, क्योंकि एक हायर लेवल के लोग भी आ गए, इमीडिएटली हर किस्म की स्पेशलिटी को कॉल कर लिया गया। बच्ची का उसका बीपी पल्स मेंटेन नहीं हो रहा था और हमें लग रहा था कि बचेगी नहीं। तो जो हमने टीम्स बनाई, इसमें हमें प्लास्टिक सर्जन्स, हमने डिफरेंट अस्पतालों के भी इन्वॉल्व किए, हमारी अपनी भी डॉक्टर रुमाना साथ में रहीं, जोधा साहब ने आईसीयू का पूरा देखभाल की। इसका डे एंड नाइट इलाज हुआ। बीच में कई मौके ऐसे आए कि हमें लग रहा था कि बच्ची बचेगी नहीं। फिर हम मिनिस्टर साहब को बुलाते रहे, ये रेनाउंड फिजिशियन भी हैं, ये उस बोर्ड को हेड करते रहे। जैसे सर ने कहा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह लगे, इसके खर्चे पे मैं वो अमाउंट नहीं बताना चाहता, लेकिन वो लाखों में लगा। और उस पे एक चीज़ भी ऐसा हमने नहीं देर की कि वो महंगी है और ना लगे। सीएम साहब की वो 2 दफ़ा खुद इसको विज़िट करके गए और उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको आपने लाजमन इसको मैक्सिमम सहूलत देनी है। इस बच्ची के पेरेंट्स भी यहाँ रहे, इसके बहन भाई भी यहाँ रहे, ये 10 बहन भाई हैं और इसका नंबर 5वां है। अब इसमें इशू, हमने इसको एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और अल्लाह ने उसमें बरकत डाली। मैं समझता हूँ अगर आप एफर्ट करें किसी मरीज़ के साथ तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है, और एक मिरेकल है कि ये बच्ची जो है वो बच गई है और आज आपके सामने खड़ी और बयान दे रही है। हमने एक मिनट ऊंची बोलो। देखिए, इसके एक तो सारे जिस्म में मैगट्स थे, ये सेप्टेसीमिया में थी जो इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल जाता है। इसका कोई अज़ा ऐसा नहीं था जो उसका नॉर्मल था। इसकी जिस वक्त हमने मैगट्स निकाले तो नीचे से स्कल की पूरी बोन निकल आई, क्योंकि वो एंड तक सब कीड़े थे और हमें डर था कि दिमाग में न चला जाए। तो उसके बाद स्पेशल पट्टियाँ होती नहीं, वो एक स्पेशल ड्रेसिंग आती है स्कल के लिए, वो प्लास्टिक सर्जन आते रहे, उन्होंने भी उसको किया, वो सारी सफाइयाँ होती रहीं। फिर इसकी आँख में चोट थी, इसके फेस पे चोट थी, इसके बाजू में चोट थी, तो इसकी टांगों पे चोट थी। इसका वज़न सिर्फ 30 kg था और इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो एक इम्यूनिटी होती है इंसान की जरासीम से फ़ाइट करने की, वो बिल्कुल ज़ीरो थी। अब इशू आ गया ये है कि अभी तो अल्लाह ने इसे ठीक कर दिया, मिनिस्टर साहब भी हैं, मैडम सारा भी हैं। इसको आगे हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है और हमने ये जो आज का एक तारीख़ी दिन है, ये सिर्फ एक रिजवाना नहीं, ऐसी कई रिजवाना हमारे माशरे में है। और हमने अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी, सोशल वेलफेयर, इसको हमने पॉइंट आउट करना है कि वो बाकी रिजवाना किधर हैं और उनके घरों में जाके हमने उनको, जैसे इसको हमने बचाया, और वो अल्लाह हमें ये एक हिम्मत दे कि और इसके बहन भाइयों का भी आगे प्लान करना है, क्योंकि हमें ये खदशा है कि वो भी जैसे इसके साथ हुआ है वो भी इसी तरह आगे स्नैच को न पहुँचे। बच्ची की वालदा सुबह सरगोदा चली गई है, उसकी क्या वजह है? वो नाराज है या कोई ऐसा मसला है? वो जाना नहीं चाहती थी इधर से, जबरदस्ती हो रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं, वो बहुत खुश है, बल्कि मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती रहती थी बिल्कुल कंटिन्यूसली। आज सुबह जाने का क्या मकसद? उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आज बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वो चली गई। हमने यही प्लान किया जैसे वो कल फर्स्ट थिंग वो बच्ची से मिलेगी और वो मुझसे राब्ते में है रेगुलर। इवन मैं अब मैं मिनिस्टर साहब नहीं, मैं आपको यार बता चुका हूँ कि देखें, मैडम के ही अंडर हम एक कमेटी बना रहे हैं। मेरे सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर्स भी खड़े हैं, उसमें फरीद ज़फ़र साहब भी होंगे। अभी ये फैसला करेंगे जो बच्ची के लिए बेहतर है, हमने वो करना है। ठीक है, ये एक तरह से हमारी पूरी कौम की बच्ची है, सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट की बच्ची नहीं है। ये डिपार्टमेंट सिर्फ हेल्प करेंगे अगर, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी की रिहैब नहीं है, पूरी फैमिली की रिहैब है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह जॉइंटली हम मिलके देखें, हमारे तमाम अदारे कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। बुला लो ना उसको, बुलाओ। तो आज खुशी की चीज़ है, एक बहुत बड़ा मरहला तय हुआ है अभी मैडम के अंडर ही, क्योंकि ये हमारी बहन भी हैं और ज़ाहिर है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी ये नहीं है, तो हम मिलजुल के इसके फैसला करेंगे। सर, ये तोहफे हैं उसके लिए, तो ले आओ ना, उसको आगे आएगी तो दोगे ना बच्ची को जी। सर इधर आए। पिछले 10 दिन से बच्चों की हलाकतें हुई हैं, बच्चे जो है वो ऑक्सीजन ना मिलने से आगे आ जाए। ये जवाब दे दूँ, बस ये आखिरी। 2 बच्चे जो हैं वो
और वहाँ पे क्या सूरत हाल है वहाँ पे, ये देखें, मैं इंतहाई अफसोस के साथ कंडेम करता हूँ जो कल एक वीडियो वायरल हुई। और देखें, डॉक्टर का ये काम नहीं है वे कुर्सी पे बैठ के बादशाह सलामत की तरह ये बताना शुरू कर दे कि क्या हुआ क्या नहीं। उधर वाफर मकदार में ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन जरूरी नहीं कि आप इस पोर्ट के ज़रिए दें, ये जो दीवार पे लगी होती है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर से इजीली दे सकते हैं। उधर कोई 300 सिलेंडर मौजूद हैं ऑक्सीजन के, आगे उसके गिविंग सेट लगाना होता है तो वो लिख जाती है। डॉक्टर का ये काम नहीं वो कहे कि ये चीज़ नहीं है, उसका काम ये है मैनेज करना। ये दुनिया में हर जगह मैनेज होता है और ऐसा कोई इशू नहीं है। और वो जो बच्ची अनफॉर्चुनेटली वहाँ से आई थी, वो बच्ची, उसको नमूनिया था दोनों फेफड़ों में और जाहिर है उसको कोशिश की गई। लेकिन मैं फिर तमाम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से मजम्मत करता हूँ कि इस तरह के गैर जिम्मेवाराना बयानात नहीं देने चाहिए। हमने कमेटी बना दी है जो आज रिपोर्ट देगी कि क्या वजह थी इस बयान देने की, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना। और मरीज़ को कभी भी ना नहीं हम करते, हम खुद मर जाते हैं, खुद ऑक्सीजन हो या ना हो, हमारा जज्बा यही होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, हाँ जी, नुमान साहब, सर्विसेज की जो बिल्डिंग गिरी है 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी थी, 3 दिन गुजर चुके हैं, उसका क्या बना? सर रात को भी हम वहीं पे थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी विजिट किया रात को सर्विसेज में, तो इंशाल्लाह वो रिपोर्ट अभी आज अवेलेबल हो जाएगी। और रिपोर्ट में मेरी सेक्रेटरी CNW से डेली बात होती है और उसमें अभी जो भी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी और वो हम आपके सामने रखेंगे। देखें जी, अगर इसमें एक पैसे की भी कहीं करप्शन मिलती है YDA को, इल्ज़ाम तो लगाना सबसे आसान चीज़ है, वो पैगंबरों पे भी अनफॉर्चुनेटली लगते रहे हैं। कोई सबूत है तो सामने लाया जाए और आपके सामने लाया जाए, हमारे सामने लाया जाए कि यहाँ पे मुझे बेशमूल मेरे चीफ मिनिस्टर को, बेशमूल तमाम कैबिनेट मेंबर्स को, हमें कोई पता नहीं कौन ठेकेदार है कौन नहीं है, उनका नंबर भी हमें कई दफ़ा मांगना पड़ता है अगर काम स्लो हो जाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है और ये IDAP एक अदारा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसने डिज़ाइन की है कि क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है, और इसको एग्जीक्यूट कर रहा है CNW, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। और ये तमाम इसीलिए हमें वो टाइम देना पड़ा कि अखबार में इश्तिहार के बाद बिडिंग हुई और उस बिडिंग पे जी तुम बताओ, बता दो जी। जब मैं आपको बताता हूँ जी, जब बच्ची हमारे पास आई थी जी, अच्छा, जिस वक्त बच्ची हमारे पास आई थी उस वक्त तो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं करी थी, तकरीबन 60 के ब्लड प्रेशर पे आई थी। इसका जिगर, इसके गुर्दे, जो इसका यूरिन आउटपुट वो ख़त्म हुआ था। इसके अलावा इसके फेफड़ों में इन्फेक्शन थी और इसके अलावा इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी और शदीद मेंटल ट्रॉमा का ये केस बना हुआ था। तो अपार्ट फ्रॉम जो भी हमने मेडिकल वो जो की हैं और यानी इसके बाकी अज़ा को देखा गया है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रोल जो था हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट और हमारा जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। साइकेट्री डिपार्टमेंट से इसकी डेली जो है वो काउंसलिंग के सेशन होते थे। आज ये जो बच्ची आपके सामने खड़ी है, खुश नज़र आ रही है, बातचीत कर रही है, ये शुरू में आप सब गवाह हैं यहाँ पे, आप देखते होंगे कि ये किसी से बात भी नहीं करती थी। सर भी आए हैं, प्रिंसिपल साहब भी आए हैं, ये किसी से बात नहीं करती। तकरीबन 1.5 महीने की कंटिन्यूस मेहनत के बाद सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की, उसके बाद जो है ना ये ग्रेजुअली जो है आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी ज़िंदगी की तरफ आई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपको बताऊँ, इस बच्ची की 13 सर्जरीज हुई हैं, 13 दफ़ा ये एनेस्थीसिया के अंदर गई है। और डॉक्टर रुमाना जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मैं कहता हूँ उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इसके तरीके से इसकी सारी जो सर्जरीज की गई हैं, इसके कहीं पे ग्राफ्टिंग हुई है, कहीं पे इसको फ्लैप लगाए गए हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। और जो इसको वैक्यूम ड्रेसिंग्स लगी हैं, ये ड्रेसिंग्स जो है इतनी महंगी होती हैं कि आम तौर पे अगर आप इसको, वही सर बात कर रहे थे कि पैसों की बात नहीं करना चाहते, बट इट इज़ मिलियंस। तो ये जो भी पैसा लगाया गया, फिर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टीके लगाए गए हैं, ये भी लाखों रुपए के एक टीका मिलता है जो कि इसको थ्रू आउट द प्रोसीजर हम लगाते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
अपार्ट फ्रॉम कि इसमें बहुत सारी डॉक्टर्स की मेहनत है, मैं कहूँगा कि इस बच्ची के ऊपर अल्लाह ताला की खुसूसी शफकत है। ये इतने सारे मसाइल में से निकल के आई है कि आप शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते। और मैं आखिर मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का ये मोस्ट चैलेंजिंग केस था जिसमें अल्लाह ताला ने हम सबको सुरखरू की। चलो आज क्या जी क्या कहें सर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई वार्ड कहीं भी तोड़ी गई है। एक तरफ तो गवर्नमेंट पे ये सख्त क्रिटिसिज्म होता है कि हॉस्पिटल इस काबिल नहीं है कि इलाज नहीं इनमें हो सकता। क्या एक गरीब आदमी जो रेडीबान है उसका नहीं हक कि वो एक एयर कंडीशनर प्रॉपर कमरे में इलाज कराए, साफ़ सुथरा माहौल हो, साफ़ सुथरा बेड हो। और मैं फिर कहूँगा कि अगर करप्शन की एक पाई भी साबित हो गई तो हम पूरी की पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए इस चीज़ को क्या मैडम इधर आ जाए। आओ जी बच्चे। मासूम रिजवाना अब डिस्चार्ज हो गई, रूह बसेहत हो गई। 13 सर्जरीज हुई, सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स थे, ये बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन अब बच्ची बेहतर हो गई है।